पूर्णानन्ददया दृशादसुदया शश्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदाय नियखेदया विश्वप्रेम विकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चीत्कडां यच्छतु। वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेशकेशव ब्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम्। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितिरशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवनत्रयम्। सद्गुरुं सद्गुणाधारम् ध्यानगम्यं निरञ्जनम् अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण
नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री गंगा मैया की वृंदावन विहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जीवन धन जीवन सर्वस्व आराध्य युगल सरकार के युगल चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणी प्रातस्मरणी
अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणारविंदों में बारंबार प्रणिपात। परमादरणीय पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, श्रीमद रामचरितमानस के मनीषी पूज्य पांडे जी महाराज, भगवान की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबको उन्हीं के रूप में निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। आओ अपनी चित्तवृत्ति को भगवदाकार बनाने के लिए, अपने हृदय को ब्रजधाम बनाने के लिए, जिसमें रास रासेश्वर श्री वृंदावनेश्वर सदा सर्वदा विहार करते रहें, इसलिए हम सब अपनी चित्तवृत्ति को वृंदावन की पावन पवित्र भूमि में ले चले। ये भूमि अद्भुत है, दिव्य है, चिन्मय है। यह भूमि देखने में भले ही भूमि का एक खंड भाग नजर आता है, किंतु यदि संतों को पढ़ते हैं, गर्ग संहिता आदि का अनुशीलन करते हैं, तो पता चलता है कि जो दिव्य धाम है, गोलोक धाम, वह साक्षात गोलोक धाम ही वृंदावन के रूप में अवतरित हुआ है। वैसे तो आप सब परिचित हैं नाम से, रूप से, लीला से, धाम से। इन चारों को आराधन में बहुत महात्म्य दिया जाता है, इन चारों की बहुत महिमा है। भगवान नाम की भी बहुत महिमा है, भगवान के रूप की भी बहुत महिमा है, भगवान की लीला का भी बहुत महात्म्य है, और भगवान के धाम का भी बहुत महात्म्य है। वैसे तो जितने धाम हैं सब महत्वपूर्ण हैं, किंतु हमारा जो ब्रजधाम वृंदावन धाम है, इसकी सबसे विलक्षण महिमा है। आप लोगों ने संतों से शायद सुना होगा कि एक बार तीर्थवर, तीर्थों के अधिपति प्रयागराज ने भगवान से शिकायत की कि आपने ही हमको तीर्थों का राजा बनाया है, किंतु उसके बाद भी ये वृंदावन तीर्थ हमें कर नहीं देता है। आपने जब हमें इस पद पर अभिषिक्त किया है तो निश्चित रूप से हमारा कर लेना अधिकार है। भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, तीर्थवर प्रयागराज, तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया है। वृंदावन तो भगवान का घर है, और गौड़ेश्वर संप्रदाय के महात्माओं का तो ये पूर्ण विश्वास, पूर्ण मानता यही है कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर कभी बाहर जाते नहीं हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेक गच्छति। तो आप लोग प्रश्न गए, ये मथुरा कौन गए, कंस को किसने किया?
द्वारिका किसने बनाई, वहां इतने काल तक निवास किया, दिव्य दिव्य लीलाएं की, तो वो कौन है? तो गौड़ेश्वर संप्रदाय के महापुरुष लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो वसुदेव के कृष्ण थे, नंद बाबा के कृष्ण नहीं थे। तो ये वसुदेव के कृष्ण अलग और नंद बाबा के कृष्ण अलग, ये कैसे? श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय में 18 श्लोकों में नंदोत्सव का वर्णन है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने जब नंदोत्सव का प्रारंभ किया तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचि अलंकृतः। सुखदेव जी महाराज के घर में, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नंद बाबा के घर में आत्मज का प्रादुर्भाव हुआ। देवी भागवत में कई प्रकार के पुत्रों का वर्णन है। किसी के संतान न हो तो किसी का गर्भ खरीद लिया जाए, वो भी पुत्र बन जाता है, कृणीत, गोद लिया हुआ पुत्र। यदि देखा जाए तो शिष्य भी पुत्र ही है। क्यों? क्योंकि वह बिंदु परंपरा का पुत्र है, न होकर वो नाद परंपरा का है। हम सब अपने माता पिता के जो पुत्र हैं वो बिंदु परंपरा के हैं, किंतु शिष्य जो हम लोग गुरुजनों के शिष्य पुत्र हैं वो नाद परंपरा है, तो वो भी पुत्र के रूप में ही माना जाता है। किंतु आत्मज उस पुत्र को कहते हैं जो अपने शरीर से उत्पन्न हो। और आप सब जानते हैं कि वसुदेव जी के मन में आए, फिर देवकी मां के तन में आए और कंस के कारागृह में श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो ये भी कौन श्री कृष्ण हैं जो आत्मज हैं इनके? तो गौड़ेश्वर संप्रदाय के महापुरुषों का ये मानना है कि यशोदा मैया के यहां 2 संतानें उत्पन्न हुई थी। एक छोरा उत्पन्न हुआ था, एक छोरी उत्पन्न हुई थी। जब वसुदेव जी महाराज लेकर के अपने पुत्र को आए और यशोदा के वाम भाग में लेटे हुए श्री कृष्ण को जैसे लिटाया, तो नंद और वसुदेव के कृष्ण दोनों मिलकर एक हो गए और कन्या लेकर के वो चले गए। जब तक अक्रूर जी महाराज नहीं आए तब तक एक रूप में रहे, किंतु अक्रूर जी महाराज जैसे लेकर के गए, इसलिए उन्होंने यमुना में स्नान किया था। उसी समय जो श्री नंद बाबा के कृष्ण थे वो तो वृंदावन में ही रह गए और जो वसुदेव जी के कृष्ण थे वहां से निकल करके मथुरा गए। क्योंकि आत्मज शब्द का अर्थ कैसे करेंगे? तो हमारे जीव गोस्वामी जी महाराज, सनातन गोस्वामी जी महाराज, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाभाग, ये सब महापुरुष लोग इस प्रकार से अर्थ निकालते हैं। किंतु हमारे आराध्य गुरुदेव तो एक बात को कहते थे बार बार कि संसार में पुत्र तो निश्चित रूप से शरीर से उत्पन्न होने के बाद ही आत्मज बन पाता है, किंतु भगवान यदि किसी के पुत्र बने, भगवान को यदि कोई अपना पुत्र बनाना चाहे तो शरीर से उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। वह आपके मानस में ही जैसे पुत्र का भाव आएगा तो आपके आत्मज ही बन जाएंगे। मैं घटना को बारंबार स्मरण करता रहता हूं और ये घटना को इसलिए बारंबार स्मरण करता हूं कि मेरे मानस में ये बात दृढ़ता से बैठ जाए। ये मनन इसीलिए किया जाता है। मनन करने की जो शास्त्र की प्रणाली है, श्रवणम तो गुरोः पूर्वम मननम तदनंतरम निदिध्यासन मित्तेतद पूर्ण बोधस्य लक्षण। भागवत में, महात्म्य पद्म पुराण में बात रखी गई। जब हमारे श्री गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाई और उस कथा को सुनकर के धुंधकारी का तो
उत्थान हो गया, उसको तो मोक्ष मिल गया, किंतु और जितने श्रोता थे किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। जब मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई तो गोकर्ण जी महाराज को संशय हो गया कि कथा में भी क्या पक्षपात है क्या? इतने सब हमारे श्रोता निर्मल श्रोता और ये कथा श्रवण कर रहे थे, इनके जीवन में तो कोई अवतरण हुआ नहीं इस प्रकार का, ये धुंधकारी का ऐसा उत्थान क्यों हो गया? तो धुंधकारी को लेने आए हुए भगवान के पार्षदों से उन्होंने प्रश्न कर दिया कि ये कथा में विषमता क्यों आई? कथा सबने सुनी किंतु सब पर इस कथा का प्रभाव नहीं पड़ा, केवल धुंधकारी पर पड़ा। तो भगवान के पार्षदों ने श्री गोकर्ण जी महाराज को एक बात कही, बोले कथा श्रवण तो सबने की, न तथा मननम कृतम, सब लोगों ने मनन नहीं किया। आज आप लोग नाराज मत होइएगा, श्रवण की परंपरा में हम सुनते तो हैं किंतु सुनने के बाद गुरुवे निवेदितम, जैसे उठने के बाद वहीं व्यासपीठ पर ही चढ़ा के आए कि आपका ज्ञान आपको समर्पित है। इतने राम कथाएं होती हैं, इतनी कृष्ण कथाएं होती हैं, हमारे पूज्य संत चरण अपना जीवन लगा करके बैठे हैं, किंतु हमारा जीवन बदल क्यों नहीं रहा है? जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? हम सुनते भी हैं, कई कई घंटे सुनते हैं, कई कई महापुरुषों को सुनते हैं, किंतु सुनने के बाद निश्चित रूप से मनन नहीं होता है। कथा को एकांत में बैठकर मनन करना चाहिए। मनन करने का अभिप्राय क्या है? जो आपने सुना है उसको युक्ति, अनुभूति और श्रुति, ये तीन प्रकार से मनन की विधा है। युक्तियों से भी उसको चिंतन करना चाहिए, श्रुति प्रमाण भी होना चाहिए और अपनी अनुभूति भी होनी चाहिए। अपनी अनुभूति को, युक्ति को और श्रुति को मिलाकर के बार बार मनन करना चाहिए, तो निश्चित रूप से मनन करने से ज्ञान दृढ़ हो जाता है। तो मैं निवेदन इसलिए कर रहा था कि बार बार कई घटनाओं को इसलिए दोहराता रहता हूं, ये दोहराना हमारा मनन है। आप लोगों को आश्चर्य लगेगा, मैं कथा किसी के कल्याण के लिए नहीं करता हूं अभी, न भागवत की कथा, न रामायण की कथा, न ये प्रवचन, मैं तो अपने आत्म कल्याण के लिए ही करता हूं। और उसमें यदि किसी को रस मिल जाए तो मिल जाए, अपना प्रयास भी नहीं होता है कि बहुत लोग आए, कम आए, ज्यादा आए। यहां तो दो लोग भी बैठकर सुने तो हमको तो लगता है हमारा मनन हो रहा है। जो हमने गुरुजनों से सुना है और जो शास्त्र में पढ़ा है, जो बुद्धि ने निश्चित किया है, उसको निश्चय रूप से हमको बार बार दोहराना चाहिए। अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम, ये पद्म पुराण का ही वाक्य है। अदृढ़म च हतम ज्ञानम और प्रमादेन हतम श्रुतम, जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता है वो भूल जाता है, और जो व्यक्ति प्रमाद से सुनता है उसको सुनने का लाभ नहीं मिलता। प्रमाद का श्रवण क्या है? कई बार हम लोग कथा में तो बैठते हैं किंतु कथा हमारे में बैठती ही नहीं। अधिकतर हम कथा में बैठते हैं किंतु कथा हमारे में कहां बैठती है? उसका कारण है कि कथा में शरीर तो बैठा हुआ है किंतु मन हमारा इधर उधर चला गया, प्रमाद हो गया। वैसे तो साधक की दृष्टि से प्रमादम वही मृत्यु, प्रमाद होना ही नहीं चाहिए। ये जो भजन में भी हमारा मन जाता है इधर उधर, ये भी हमारा प्रमाद है। भगवान का चिंतन छोड़ करके, नाम का अर्थ का चिंतन छोड़ करके, नाम का रस लेना छोड़ करके मन कहीं दूसरा अर्थ लेने लगे तो निश्चित रूप से वह हमारा प्रमाद है। मैं एक बार कथा कर रहा था और कथा के बीच में देखा मैंने कि माइक में कुछ गाने बज रहे हैं। कथा हमारी आ रही, पीछे से कुछ फिल्मी गाने बज रहे हैं। तो मुझे लगा ये फिल्मी गाने क्यों बज रहे हैं? कथा आनी चाहिए। जब कथा बोल रहे हैं तो माइक चलाने वाले को मैंने कहा ये क्या गड़बड़ हो रहा है, ये गाने कहां से आ रहे हैं? बोले महाराज ये हमारा यंत्र कोई स्टेशन पकड़ लिया है। अब वो यंत्र कई बार स्टेशन पकड़ लेते हैं।
अब उसके कारण उस स्टेशन के गाने आ रहे हैं। मुझे उसी समय लगा कि कई बार ऐसा ही होता है, हम भजन में बैठे होते हैं किंतु हमारा मन कोई दूसरा स्टेशन पकड़ लेता है, और वो दूसरा स्टेशन पकड़ लेता है तो गड़बड़ होने लगता है। आजकल तो हमको तो बड़ी तकलीफ होती है, वैसे तो हमको इसलिए तकलीफ होती है जब सुनता हूं तब पता चलता है, क्योंकि अपने राम कभी फिल्म देखने गए नहीं, कभी जहां फिल्म चलती है उस थाने नहीं देखा है कि कौन सा होता है। अभी कई महात्माओं ने हमको कहा कि कश्मीर की कोई फिल्म आई है, आप चलो हमारे साथ, हम आपको दिखा के लाते। तो हमने कहा अभी तक नहीं गए तो अब काहे को ले जाना चाहते हो, अब तो जीवन ऐसे बीत जाने दो, जब गया ही नहीं अभी तक तो अब क्या जाना है, और हमारा कोई संकल्प ही नहीं है, आप ही बता दो क्या उसमें दिखाया गया है। तो अभी क्या होता है कि कथाओं में जो नहीं होना चाहिए हम लोगों के साथ भी होता है। जो गाने वाले भजन होते हैं वो अधिकतर फिल्मी तर्ज में उसकी ध्वनि दे देते। अब भजन तो सात्विक है किंतु उसकी जो तर्ज है, तो जिन लोगों ने फिल्म के गाने सुने हैं, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने फिल्म देखी है, तो भगवान की लीला तो सामने नहीं आती, उनको वही दृश्य सामने आने लगता है। तो अपने को तो पता ही नहीं चलता है क्योंकि अपने देखे नहीं है, तो अपने तो वही रस लेते। बाद में हमको लोग कहते, क्योंकि एक जगह कथा हो रही थी और हमारे गाने वाला गा रहा था और लोग, नंदोत्सव का समय था, लोग नाच रहे थे। इतने में मैंने देखा कि वो माताएं जो नाच रही थी, लोग नाच रहे थे, वो ऐसे ऐसे करने लगे। तो हमने कहा ये क्या है ऐसे ऐसे, ये तो कोई नाचने का ढंग ही नहीं, ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं लोग। तो बाद में मैंने पूछा कि ये कौन सा नाचने का ढंग था नंदोत्सव का, तो लोगों ने बताया कि महाराज इसमें कोई धुन फिल्म की गाना की जिसमें नाग नाचता है। हमने कहा लीजिए, तो कई बार हमारा स्टेशन गलत पकड़ता है। इसलिए ध्यान रखने लायक बात यह है कि श्रवण में प्रमाद न हो, ये प्रमाद है। सावधानी की आवश्यकता है हर जगह पर, और सूक्ष्म विषय पकड़ने के लिए सावधानी की बहुत आवश्यकता है। हमारे पूज्य पंडित जी महाराज रामकिंकर जी महाराज एक घंटे सवा घंटे का ही प्रवचन करते थे। उनका जो प्रवचन होता था आश्रम में हर वर्ष हमारे रखा जाता था, हम लोग विद्यार्थी थे। महाराज जी थोड़ी देर बोलने के बाद कहते थे, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग सावधान होंगे। मुझे लगता था महाराज जी बोल क्यों रहेंगे, थोड़ी देर के लिए प्रवचन हो रहा है, फिर बोले क्या करें, हमारा कर्तव्य बन जाता है। मैं उस समय बात नहीं समझता था कि वो क्यों बोलते थे। आजकल वो बात हमको समझ में आती है कि कहीं सचमुच में हम श्रोता कहीं चिकने घड़े बन करके अपने मन को प्रमाद में युक्त करके इधर उधर न लगा दे। इसलिए मनन की बहुत आवश्यकता है, श्रवण में सावधानी और मनन में सावधानी। तो यदि हम मनन करते रहेंगे किसी चीज का तो उसमें दृढ़ता आ जाएगी। जो बात मैंने उठाई थी, जो लीला आपको सुनाना चाहता था, जिस भूमिका में मैंने बात कही, क्योंकि प्रवचन की जो शैली होती है, वक्ता जहां से विषय उठाए उसको वहीं पर आना चाहिए। नहीं, कई बार वक्ता प्रमाद कर बैठता है, दृष्टांत और दर्शन को समझाने के चक्कर में वह अपने दर्शन से इतना दूर चला जाता है कि दर्शन में आ ही नहीं पाता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान को यदि आत्मज बनाना है, जिस घटना को सुनाने के लिए मैंने बात कही थी, वह हमारे मन का संबंध है। यदि मन से हम भगवान को अपना पुत्र बना ले तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि संसार के पुत्र चाहे संबंध भले न निभाएं, किंतु हमारा कन्हैया संबंध पूरा निभाता है। हमारे वृंदावन में एक माता जी आई, सच्ची घटना सुना रहा हूं। वो अपनी बेटी को लेकर के आई थी, अभी उनकी बेटी वृंदावन में है, और दोनों भजन करते थे। बाद में माता जी का शरीर पूरा हो गया, वो हमारा संबंध किसी संतों के माध्यम से हुआ था, तो और तो कोई था नहीं। वो माता जी को संत ही कंधा दे करके मरघट ले गए, किंतु उस बहन ने अपने भाइयों को बुला लिया था। तो जब बुला लिया और क्रियाकर्म होना था यमुना किनारे, अद्भुत वह विधि रची गई थी। मां के चिता में तुलसी रखी गई थी, तुलसी भी लिटाया गया, ऊपर तुलसी फिर लकड़ी, और संत सब साक्षी थे इस बात के। तो उनका मां का पुत्र मुखाग्नि देने के लिए तैयारी कर रहा था।
चिता तैयार थी, मुखाग्नि देने की तैयारी हो रही थी। इतने में क्या हुआ कि जब उनकी अर्थी को लेकर के गए थे माता जी की, तो अगरबत्ती जलाकर लगे थे। तो अगरबत्ती वो यमुना किनारे महाराज लगी हुई थी, उससे सुगंध चारों तरफ निकल रही थी। अकस्मात क्या हुआ कि वो मुखाग्नि देने की जब तक तैयारी कर रहे थे, तब तक उस अगरबत्ती से एक ज्वाला निकली और निकलकर जाकर चिता में लग गई। चिता अपने आप जलने लगी। अच्छा, जब चिता अपने आप जलने लगी तो उनका जो पुत्र था वो बहुत नाराज हुआ, और नाराज होकर के उसने वो मुखाग्नि देने वाली लकड़ी को वहीं यमुना किनारे फेंका, और फेंक करके उसने कहा कि तूने अपनी जिद पूरी कर ली। गुस्सा होकर बोले, तूने अपनी जिद पूरी कर ली। तो बाद में पूछा गया कि जिद क्या थी इनकी, तो बोले जिस दिन वो घर से निकली थी उस दिन अपने बेटे को कह के आई थी कि तुमको अपनी चिता में आग लगाने का अधिकार भी मैं छीनती हूं, अब तुम हमारी चिता में आग नहीं लगाओगे। तो उसने पूछा था कौन लगाएगा तुम्हारी चिता में आग? मैं ही लगाऊंगा। तो उसने कहा था तुम नहीं लगाओगे, हमारी चिता में हमारा पुत्र कन्हैया लगाएगा। ये सच्ची घटना है और बहुत काल नहीं बीते। तो मैं कई बार विचार करता हूं कि जब चिता में श्री ठाकुर जी आग लगा सकते हैं, और हम लोग तो प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि जितना संबंध में दृढ़ता होनी चाहिए उतनी दृढ़ता हमारी है नहीं। आप लोग सचमुच में कभी विचार करना, हम लोग तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें सर्वम मम देव देव। आप इसको गुनगुनाते हो, क्या सचमुच में लगता है कि भगवान हमारे पिता हैं, भगवान हमारे बंधु हैं, भगवान हमारे सखा हैं, भगवान हमारी माता हैं, भगवान हमारा धन है? आप दुनिया के धन पर तो भरोसा करते हो, किंतु भगवान पर भरोसा कहां होता है? हमको तो एक संत ने बड़ी करुणा करके, मैं उनका बहुत चिर ऋणी हूं, वृंदावन में आए थे, अब तो शताधिक उम्र के हो गए, वैष्णव थे, जूनागढ़ में रहते हैं। अभिराम दास बापू उनका नाम है, हमारे पूज्य रामायण जी परिचित होंगे। मेरे से अकारण उनका स्नेह है। तो एक दिन मेरे से आकर के बोले, स्वामी जी उनका क्या बात है महाराज जी? कई भाषा के विद्वान हैं, तो कोई शास्त्र की बात बतानी होती थी उनको तो पहले हमसे प्रश्न करते थे, और यदि हम उसका उत्तर दे दिए तो कहते हां यही है, नहीं दिए तो कहते थे ऐसा नहीं है ऐसा। तो मैं जान गया था कि कुछ बताना चाहते, तो हम कहते थे बापू आप बताओ, मुझे नहीं आता ये अर्थ। तो एक दिन आकर के मेरे से बोले, कहा कि स्वामी जी, एक छोटा सा कागज दिखाया, आजकल तो वो भी समाप्त हो गया। बैंक में जब हम रुपया जमा करने जाते थे ना, तो रद्दी से कागज में वो फार्म भर करके और वो मोहर लगाकर हस्ताक्षर दे करके वापस कर देता एक टुकड़ा। तो वो टुकड़ा उनके हाथ में था। बोले इस रद्दी से कागज में एक बैंक के महाराज कर्मचारी ने केवल मोहर लगाकर हस्ताक्षर करके हमको दे दिया, और हमको विश्वास हो गया कि मेरे पास में, रामायण में, भागवत में सब जगह भगवान बार बार कहते हैं कि तुम हमारा चिंतन करो, हम तुम्हारे रहने की खाने की व्यवस्था सब कुछ करेंगे, किंतु हमको उस पर विश्वास नहीं होता है। हमको लगता है कि पैसा हमारा काम बना देगा। तो भगवान को मां भी कहते हैं, पिता भी कहते हैं, बंधु भी कहते हैं, सखा भी कहते हैं, द्रविण भी कहते हैं, और कहते हैं सब संबंध आपके साथ में हैं, किंतु सचमुच में क्या इस संबंधों के प्रति दृढ़ता है? जिस दिन आपके चित्त में दृढ़ता हो जाएगी, जिस दिन आपको सचमुच में लगने लगेगा कि भगवान हमारे माता पिता ही हैं, दूसरा कोई माता पिता नहीं है, हम आपको गारंटी से कहते हैं कि संसार के माता पिता जैसा ध्यान नहीं रखते, उससे कई गुना अधिक भगवान ध्यान रखेंगे। आप विश्वास से भरो। इसलिए विश्वास हमारे जीवन में आए, भगवान के साथ संबंध की दृढ़ता होनी चाहिए।
आप भगवान के साथ संबंध जोड़ो। आप देखेंगे जिस दिन आप भगवान को, अरे नारायण आप जरा विचार करो, जिससे हम प्रेम करते हैं उसका आंख बंद करके ध्यान करना पड़ता है, अपने आप ध्यान होता है। जिससे हमारा प्यार होता है उसका स्मरण करना पड़ता है। अब हम बैठकर आंख बंद करके अपने प्रेमास्पद को याद करेंगे, अरे नारायण उठते बैठते याद आती है, भोजन करने बैठो तो याद आती है, चलो तो याद आती है, कुछ दिखे तो याद आती है। ऐसा कौन सा स्थान है जहां भगवान की स्मृति ना आती हो? आप केवल भगवान से संबंध से जुड़ो और संबंध में दृढ़ता होनी चाहिए। मुझे एक अवध के बहुत दिव्य संत थे और ऐसी कथा मैंने किसी मुख से सुनी नहीं है। उनके श्री चरणों में बैठ करके हमने वाल्मीकि रामायण पूरी सुनी। गोपालदास महाराज बहुत दिव्य दक्षिण के संत थे, रहते थे अवध में। ठाकुर जी के साथ उनका संबंध बड़ा अद्भुत था, ऐसा संबंध आपको नहीं मिलेगा। वो राम जी को अपना छोटा भाई मानते थे और अपने को बड़ा भाई। ठाकुर जी को सेवा में रखते थे। जानकी जी को कहते चलो घूंघट काढ़ो, उनको घूंघट कढ़ा के रखते थे। राम दरबार उनके और घूंघट कढ़ा के। मैं कई बार कहता था महाराज जी मां को क्यों घूंघट कढ़ा रख? बोले होगी तेरी मां। मेरे कहते तो होगी तेरी मां, मेरी तो बहू है और बहू को ऐसे रहना चाहिए ससुर के सामने। बहुत दृढ़ संबंध था। तो मैं वहां वृंदावन में लीला मैया के यहां कथा कर रहा था और वो महापुरुष नीचे बैठकर सुन रहे थे। गोपालाचार्य जी महाराज उनका नाम था। जैसे मैं नीचे उतरा तो सन्यासी वेश होने के कारण वो वैष्णव थे, वयोवृद्ध थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी। हमको साष्टांग प्रणाम किया उन्होंने, सन्यास के कारण प्रणाम करके हमने देखा कोई वृद्ध संत प्रणाम कर रहे तो मैंने भी प्रणाम किया। फिर मेरा हाथ पकड़ कर लेकर बोले तू सच सच बता ठाकुर जी के साथ संबंध क्या है तेरा? तो हमने कहा कि बताया ये संबंध है। तो बोले कि दृढ़ता लाओ, इसमें संबंध में दृढ़ता होनी चाहिए। तो यदि आपको ठाकुर जी के साथ जीना है तो ठाकुर जी के साथ संबंध बनाओ, और जो भी संबंध आप बनाओगे भगवान निश्चित रूप से उस संबंध को पूरा निभाएंगे। इसलिए नंदस्त्वात्मज उत्पन्न है, वो नंद बाबा के ही श्री कृष्ण हैं। और हमको तो एक बात बहुत प्रिय है, ऐसा दृढ़ संबंध है उनका। आप भागवत में जब उद्धव जी महाराज नंद बाबा से मिले और कहा कि आपका संबंध श्री कृष्ण से है, उनको क्या हम सूचना दें आपकी, आपका यहां से क्या समाचार लेकर के जाएं? इतनी दिव्य बात कही। उन्होंने कहा यदि हमारे जीवन में कोई पुण्य बने हों तो एक ही मांगते हैं कि जहां भी हमारा जन्म हो रतिर नह कृष्ण ईश्वर है। हमारे कृष्ण से, न माने हमारे, हम दूसरे से नहीं। वो सातवें आसमान वाला ईश्वर नहीं, वो ब्रह्म निर्गुण निराकार व्यापक हो, वो तो उनके साथ जाने। हमारे महाराज जी तो कई बार कहते थे कि वृंदावन में कोई संत आए और बड़े ब्रह्म चर्चा करें बार बार, कि ब्रह्म ब्रह्म की बात करें। तो एक सखा ने दूसरे सखा को कहा भैया बाबा जी बार बार ब्रह्म ब्रह्म का नाम लेते हैं, ये ब्रह्म है कौन? तो दूसरे सखा ने कहा अरे मेरे लाला का साला होगा। बोले ये ब्रह्म हमारे लाला का साला होगा? तो संबंध के प्रति जो निष्ठा है आप उससे भरें, आपको ठाकुर जी अपने आप प्रिय लगने लगेंगे। तो आइए, जो श्री कृष्ण वृंदावन धाम को छोड़ करके कभी जाते नहीं है, सदा उनके साथ रहते हैं और सदा उनका ध्यान रखते हैं, ऐसे श्री कृष्ण के दिव्य धाम श्री वृंदावन धाम में हम लोग चलें, चिंतन करें। शरद पूर्णिमा की धवल रात्रि का प्रारंभ है। मंद सुगंध सुरभि पवन बह रही है और प्राची दिशा में अभी चंद्रोदय हो रहा है। चंद्रोदय होने के कारण प्राची दिशा थोड़ी रक्तिम रक्तिम लाल लाल रंग की हो रही है। हमारे जीवन धन श्री कृष्ण को जब वह दिव्य वातावरण का दर्शन हुआ, सुखदेव जी महाराज इसका वर्णन करते हुए कहते हैं भगवान अपिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे
योग माया मुपाश्रिता। हमारे जीवन धन श्री कृष्ण ने उस दिव्य रात्रियों का दर्शन किया जिन रात्रियों के चित्त में श्री कृष्ण से मिलन की उत्कंठा थी। तारात्रि, ध्यान दीजिएगा, भगवान ये नहीं देखते कि तुम कितने सुंदर हो, भगवान ये नहीं देखते कि कितने तुम बुद्धिमान हो, भगवान ये भी नहीं देखते कि तुम किस उच्च कुल में पैदा हुए हो, भगवान ये भी नहीं देखते कि तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है, भगवान ये देखते हैं कि तुम्हारे हृदय में प्यार कितना है। और जिसके हृदय में प्यार होता है परमात्मा उसे निहारने लगता है, और यदि परमात्मा निहारने लगेगा तो निश्चित रूप से जीवन बलिहार हो जाएगा। एक बहुत दिव्य संत थे, भागवत के बड़े अच्छे मर्मज्ञ थे, पूज्य स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी उनका नाम था। अपने आनंद वृंदावन में ही उनका चतुर्मासा हो रहा था और मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहा था, तो सायंकाल उनके पास 1 घंटे के लिए जाते थे और कई प्रश्नोत्तर लोग करते थे। तो उस दिन हमें पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज गुरुदेव से पूतना का प्रसंग पढ़कर आया था। श्री सुखदेव जी महाराज पूतना के अंग अंग का वर्णन कर रहे हैं, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसा उसका शरीर है, कैसे चल रही है। ऋषिकेश की भूमि में रहने के कारण थोड़ा वैराग्य चित्त में था, तो मुझे लगा कि ये सुखदेव जैसे विरक्त महापुरुष इस पूतना के राक्षसी के अंग अंग का वर्णन क्यों कर रहे हैं। अरे कह देते एक राक्षसी चल पड़ी वृंदावन की ओर, नंद भवन की ओर, अब उसके पैर ऐसे, उसके हाथ ऐसे, उसके कान ऐसे, उसका कपोल ऐसा, उसका अधर ऐसा, ये वर्णन करने की क्या जरूरत है। और इतने बड़े महात्मा, इनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है और ये पूतना जैसी स्त्री के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। तो मैं सायंकाल जैसे महाराज जी के पास बैठा था, प्रश्न लोगों ने किया तो मैं भी खड़े होकर बोला, हमने कहा महाराज जी ये सुखदेव जी महाराज की कुछ बात समझ में नहीं आती हमको। उसी दिन पढ़ पढ़ के आए थे, बोले क्या समझ में नहीं आती। हमने कहा इतने बड़े विरक्त महात्मा और एक स्त्री, वो भी पापिनी स्त्री जो श्री कृष्ण को जहर पिलाने के लिए जा रहे, उसका दर्शन कर रहे हैं, उसका मुख ऐसा, उसके बाल ऐसे, ऐसे कपड़े ऐसे, ये। तो महाराज जी बड़े मुस्कुराए और मुस्कुराकर मेरी ओर देख करके कहा, ब्रह्मचारी, ऐसे बड़े प्रेम से, महात्मा ये नहीं देखता ये कौन है, महात्मा ये देखता ये जा कहां रहा है। अब भले ये राक्षसी है किंतु इसकी गति भगवान की ओर हो गई, और भगवान की ओर भले सकामता की गति है। ध्यान रखिएगा, आप संसार की ओर निष्काम होकर के भी बढ़ोगे तब भी आप दर्शनी नहीं रहोगे, किंतु भगवान की ओर आप सकाम होकर के भी बढ़ोगे तो आप दर्शनी हो जाओगे, आप वर्णनीय हो जाओगे। आप जरा विचार करो, ध्रुव जी महाराज सकाम होकर के गए कि नहीं, किंतु उनकी कथा हम लोग बड़े आदर से करते, वर्णनीय हो गए, दर्शनीय हो गए, उनकी चर्चा करते। विभीषण सकाम होकर गए, उनकी चर्चा हम लोग करते, गाते हैं, बड़ा आदर से उनको नाम लेते। तो भगवान की ओर कैसा भी व्यक्ति हो, वो यदि बढ़ जाता है तो महात्मा लोग सोचते हैं ये तो दर्शनी हो गया। तो इसलिए उसको इस दर्शन, इस भाव से, बाद में तो हमको एक बात और लगी कि भगवान ने सोचा होगा, महाराज सुखदेव जी महाराज ने निश्चित सोचा होगा कि जिसको भगवान अपनी मौसी बनाने वाले हैं, हम भी उसको दर्शन करके अपना जीवन धन्य कर ले। ध्यान रखिएगा, भगवान के साथ संबंध जुड़ जाए, आपका किसी ढंग से संबंध जुड़ जाए। कि इन रात्रियों का संबंध भगवान के साथ था। रात्रि प्रशंसनीय नहीं है, दिन प्रशंसनीय है। वैसे तो आपको बताएं, शुक्ल पक्ष और
कृष्ण पक्ष, इन दोनों पक्षों में प्रकाश तो सम ही होता है, किंतु शुक्ल पक्ष की महिमा है और कृष्ण पक्ष की महिमा नहीं है। उसका कारण क्या है? प्रकाश सम होने के बाद भी उसमें ध्यान रखना, शुक्ल पक्ष में अंधकार से प्रकाश की यात्रा है और कृष्ण पक्ष में प्रकाश से अंधकार की यात्रा है। तो जो ऊपर से नीचे गिरता है वह दर्शनीय नहीं होता है, वो वर्णनीय नहीं होता है, और जो नीचे से ऊपर उठता है वह दर्शनीय हो जाता है, वो वर्णनीय हो जाता है। इसलिए भगवान के साथ संबंध बना करके, तो रात्रियों का संबंध था, भगवान ने उन रात्रियों को देखा और उस वातावरण को देखा कि जो मल्लिका आदि के पुष्प खिल रहे हैं वो संसार के लिए नहीं खिल रहे, कृष्ण के लिए खिल रहे हैं। आप जरा विचार करिएगा, आपके मुखारविंद में मुस्कान क्यों आई? संसार को देखकर कि भगवान को देखकर? यदि आप भगवान को देखकर मुस्कुराते हो तो आपका मुस्कुराना भी भजन है, और यदि संसार को देखकर मुस्कुराते हो तो ये भजन नहीं है, ये भी वासना बन जाएगा। आपकी क्रिया कैसी है इसका बहुत महत्व नहीं है, आपकी क्रिया कैसी है इसका बहुत महत्व नहीं है, आपकी क्रिया है किस लिए इसका महत्व है। आप किस लिए, आप जरा विचार करो, गोपियों का अंजन लगाना भी निरंजन का भजन था। अब कहीं काजल लगाना भजन बनता है क्या? किंतु काजल लगाना भी भजन बन गया। सजना कोई भजन है क्या? किंतु सजना भी भजन हो गया। क्यों भजन हो गया? क्योंकि सजने का उद्देश्य श्री कृष्ण है, काजल लगाने का उद्देश्य श्री कृष्ण है। आपकी क्रिया का उद्देश्य क्या है? इन रात्रियों का उद्देश्य यही था कि श्री कृष्ण को सुख देना है। इस वातावरण का उद्देश्य, सारे जो मल्लिका आदि के पुष्प खिले हुए थे उन सब का उद्देश्य यही था कि श्री कृष्ण को सुख देना है। तो ऐसे साधकों को, ऐसे प्रेमियों को जब भगवान ने देखा तो उनके मन में भी आ गया। अथवा मन में क्या आया? बोले इस वातावरण को और इनको हमको सुख देना है। देखो भाई, एक बात ध्यान रखना, भगवान का एक डिमडिम घोष है। क्या डिमडिम घोष है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आप भगवान को देखकर खुश होगे तो भगवान आपको देखकर खुश हो जाएंगे। आप भगवान की ओर बढ़ोगे तो भगवान आपकी ओर बढ़ जाएंगे। अगर आप भगवान के लिए जियोगे तो भगवान फिर आपके लिए जीने लगेंगे। ये भगवान का डिमडिम घोष है। तो इनके मानस में श्री कृष्ण को सुख देने का मानस था, तो निश्चित रूप से श्री कृष्ण के भी मानस में इनको सुख देने का मन हो गया। किंतु ये श्रीमान जी डायरेक्ट सुख दे नहीं सकते। बड़ी विलक्षणता है। स्वयं आनंद सिंधु होने के बाद भी, रस सिंधु होने के बाद भी किसी को डायरेक्ट ना आनंद दे सकते हैं ना सुख दे सकते हैं। क्यों? अरे भाई, आपको हम कुछ देना चाहें किंतु आपके पास लेने का पात्रहीन हो तो आप क्या करोगे? आपके पास यदि पात्र नहीं है, अपात्र को यदि वस्तु दे भी दी जाती है तो संभाल नहीं पाता। तो पहले पात्रता मिले फिर बाद में रस मिले। सुख को भी हजम करने का सामर्थ्य नहीं है, सबको नहीं है, और परमात्मा सुख का हजम करने का तो और सामर्थ्य नहीं है। एक महापुरुष वृंदावन में आए थे, ये स्वामी नारायण संप्रदाय के थे। उनके साथ 40 शिष्य थे और हमारे आनंद वृंदावन में ही रुके हुए थे। तो जो उनके मुख्य महात्मा थे, जिनके वो सब शिष्य थे, वो रात्रि में लापता हो गए। अब सब शिष्य ढूंढे, गुरुजी कहां गए, गुरुजी कहां गए, गुरुजी कहां गए। उन्होंने अपने मुख्य शिष्य को बता दिया था कि मैं अमुक जगह जा रहा हूं, किसी को बताना मत। उन्होंने क्या किया, निधिवन में जाकर, हमारे वृंदावन में किसी लता गुल्म में छुप गए, क्योंकि निधिवन में रात्रि में कोई रहता नहीं है।
और छुप गए कि सोचा कि रात्रि में हमको वहां रुकना है, देखना है, क्यों नहीं रुकते, कारण क्या है, वहां बंदर भी नहीं रुकते, हेतु क्या है। तो 10 साढ़े 10 बजा होगा, सब शिष्य बड़े परेशान हुए। तो हमारे मान जी महाराज गुरुदेव भगवान ने हम लोगों को लगाया, पता लगाओ कहां गए। हम विद्यार्थी खोजने लगे उनको। फिर उनके शिष्य ने बताया कि वहां तो रात्रि में हम और हमारे प्रीतम जी महाराज खुलवा कर निरीबन उनको निकाला। तो निकल तो आए, तो हम लोग सोचने लगे कि रात्रि में वहां क्यों नहीं कोई रह सकता है, क्या कोई ऐसी दुर्घटना घटती है, अगर कोई रुके तो शरीर पूरा हो जाता है। तो बाद में महाराज किसी संत से हमने प्रश्न किया ये, उन्होंने कहा कि भगवत दर्शन का जो आनंद है वो सामान्य अंतःकरण सहन नहीं कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारी सामान्य आंखें, इनको सामने कोई बहुत ज्यादा प्रकाश आ जाए तो आंखें चली जाएंगी। जैसे शब्द को सुनने का भी एक सामर्थ्य है, इन कानों में ज्यादा शब्द ध्वनि आ जाए तो कान खराब हो जाएंगे, एक इसकी सीमा है। तो पहले निश्चित रूप से हमारे अंतःकरण की तैयारी हो कि कृष्ण रस हम ले सकें। भगवान कृष्ण रस देना भी चाहें, आनंद देना भी चाहे, किंतु हमारे अंतःकरण की तैयारी नहीं तो हम उसको ले नहीं सकते। तो अंतःकरण का सृजन कौन करता है? अंतःकरण का सृजन करेंगे श्री किशोरी जी, ये भक्ति महारानी है। भक्ति महारानी ही वो सामर्थ्य देंगी कि आप श्री कृष्ण के रस को ले सको, आप रस का ग्रहण करके अपने रस, उस रस को आप उसको संभाल करके महाराज उसको जी सको। अगर ये नहीं है तो आपके जीवन में संभव नहीं है। इसलिए रास रस का रसस्वादन करवाने के लिए जीवों को श्री ठाकुर जी ने श्री राधा रानी का आश्रय लिया। योग माया मुपाश्रिता का अभिप्राय, श्री किशोरी जी का आश्रय लिया। और आश्रय लेने के बाद श्री ठाकुर जी ने जब देखा प्राची दिशा को, मैं तो कई बार मन मन मुस्कुराता रहता हूं। श्री ठाकुर जी महाराज ने तो आश्रय लिया ही श्री किशोरी जी का, किंतु लगता है श्री सुखदेव जी महाराज भी उनके आश्रय में चले गए। क्योंकि अगर सुखदेव जी महाराज आश्रय में न गए होते, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की चर्चा करने वाले, जिनकी दृष्टि समता में रमण करती है, उनको ये रसीले रसीले उत्प्रेक्षाएं नहीं सूझती। ऐसी ऐसी उपमाएं हैं, रास में आपको क्या कहें। ये उपमा जो दी गई है, ये बिना रस डूबे हुए व्यक्ति उपमा दे नहीं सकता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तडोडुराजः ककुभक्करैर्मुखम् प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन सन्तमैः सचर्षणीनाम् उद्गाश्रुचोमृशन् प्रिय प्रियाया इव दीर्घदर्शनः। अब देखिए, एक सामान्य सी घटना है। प्राची दिशा में, पूर्व दिशा में चंद्रोदय हो रहा है। अब चंद्रोदय होने के कारण स्वाभाविक है, जब सूर्य आता है, चंद्र आता है, तो प्राची दिशा थोड़ा लाल लाल हो जाती, अरुण हो जाती। उस प्राची दिशा को देखकर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा प्राची दिशा का पति है। चंद्रमा प्राची दिशा का पति है। तो जैसे उसका पति आया, शब्द है इव दीर्घ दर्शना, दीर्घ काल के बाद जैसे प्रीतम मिले तो प्रेयसी लज्जा के कारण लाल लाल उसका मुख हो जाता है। बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई है तो लज्जा के कारण लाल लाल मुख हो जाता है। ऐसे ये प्राची दिशा का मुख लाल लाल हो गया है। अब ये उपमा सुखदेव जी को कहां से सूझी? अब उन्होंने किसी प्रेयसी का कभी दर्शन किया है क्या?
वो तो श्रीमान जी विरक्त महापुरुष अपने बाप का दर्शन नहीं कर रहे, तो ये प्रेयसी का दर्शन उनको कहां से हो गया? और ये उपमा कहां से सूझी? बात यह है, प्रेम गुरुणा गौरी गणा पाठ्यते। प्रेम स्वयं में गुरु है जी। गौरी गणा पाठ्यते का अभिप्राय यह है, जो गौरी सामान्य छोटी छोटी उम्र की बालिकाएं हैं उनको भी सिखा देता है। प्रेम की पाठशाला नहीं है जी। कोई जाकर सोचे कि प्रेम की पाठशाला में पहुंच जाए और वहां प्रेम करना सीख करके आ जाए। और प्रेम ये बाजार में भी नहीं मिलता है। आप लोग सोचो कि भाई हमको प्रेम सीखना है तो किसी दुकान में जाकर कहो कि भाई वहां से ये प्रेम हमको दे दो, इतने रुपया किलो मिलेगा। ये प्रेम तो निश्चित रूप से आपके हृदय में जैसे प्रेम आएगा तो अपने आप प्रेमी को क्या क्या कर्तव्य होता है अपने आप सूझने लगता है। तो उसको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो लोग समझते हैं कि ये क्रिया पढ़कर सीखी गई है या अनुभव करके सीखी गई है, वो ऐसे अनभिज्ञ हैं। कई बार भ्रम हो जाता है लोगों को कि ये बात इनको कहां से मालूम है। लगता है ये इस बात को जिए होंगे संसार में कहीं। अब सुखदेव जी महाराज कहां जिए हैं जी? सुखदेव जी महाराज का चरित्र यदि पढ़ो तो आपको पता चलेगा। किंतु ये प्रेम आया जैसे श्री किशोरी जी की करुणा के कारण। दृष्ट्वा कुमुदवंतम अखंड मंडनम रमाननाभम नव कुंकुमारुणम वनम च तत् कोमल गोभिरंजितम जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। आहा। दृष्ट्वा देख करके क्या देखा श्री कृष्ण ने? कुमुदवंत, सरोवरों में कुमुद खिले थे। निवेदन कर दूं, रात्रि में कुमुदनियां खिलती, कुमुद नहीं खिलते। दिन में कमल खिलते हैं, रात्रि में कमल नहीं खिलते। सूर्योदय के समय वह मुकुरित होते हैं और सूर्यास्त होते होते वो मुख बंद हो जाता है। किंतु भगवान देख क्या रहे हैं? कुमुदवंतम अखंडम मंडलम। ऐसा वातावरण दिव्य है जहां कमल खिले हुए हैं, मंद सुगंध सुरभि पवन आ रही है। एक निवेदन कर दूं, सुखदेव जी महाराज की ये उपमा बड़ी अद्भुत है। ऐसी विलक्षण उपमा है, आप जरा विचार करना। संसार में उपमा दी जाती है कि हमारी प्रेयसी का मुख चंद्रमा के समान है। वो प्रेम में तो ऐसा होता है, सुना है मैंने कि जब ब्याह होकर के आता तो पति देवता कहते हैं ये तो चंद्रमुखी है, और बाद में जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर वो चंद्रमुखी चंद्रमुखी नहीं रहती, उस समय वो सूरजमुखी हो जाती है। और बहुत अधिक काल बीता तो वो सूरजमुखी भी नहीं रहती। अब आप लोग बोल देना कौन सी मुखी होती है, हम काहे को बोले, नहीं तो गड़बड़ मामला है। अधिक उम्र बीती तो फिर वो ज्वालामुखी लगती है। अब वो चंद्रमुखी नहीं रही। और ये हमारा सब क्या कहा जाए, अपने स्वार्थ की भाषाएं हैं। जब अपने को सुख मिलता था तो वही चंद्रमुखी थी। जहां सुख का बंटवारा बच्चों में हो गया, सुख में व्यवधान पड़ने लगा तो सूरजमुखी बन गई। और जहां उसका वितरण महाराज नाती पोतों में हो गया, विस्तार हो गया, अपने को समय नहीं मिलने लगा तो वही ज्वालामुखी हो गई। ये नाम किसी और के नहीं, हमारे स्वार्थ के हैं। ध्यान रखिएगा, नाम हम जब करण करते हैं तो कहीं न कहीं हमारा स्वार्थ होता है। तो मैं इतना ही बता रहा था आपको कि प्रारंभ में ये चंद्रमुखी कहा जाता है, किंतु कोई ये तो नहीं कहता है कि चंद्रमा का मुख हमारी घरवाली के मुख जैसा है। हमारी घरवाली का मुख
चंद्रमा जैसा है ये तो उपमा चलेगी, किंतु चंद्रमा का मुख हमारी घरवाली जैसा है, ये उपमा उल्टी हो गई। किंतु यहां यही कह रहे हैं हमारे श्री सुखदेव जी, रमान नाभम नव कुंकुमारुणम। आकाश में देखा कि अखंडित चंद्रमा, पूर्ण चांद, शायद पूर्णिमा है ना, तो पूर्ण चांद खिला है, और ये चांद का मुख आज रमा के मुख के समान है। रमान नाभम, ये जो रमा का आनन है उसकी आभा वाला है। आप लोग कहोगे चंद्रमा लक्ष्मी के मुख वाला कैसे हो गया? उसका कारण है, ये चंद्रमा ना हमारे लाला का साला है। लाला के साला भी बड़े गजब गजब के हैं जी। हमारे लाला ने ऐसे ऐसे साला बनाए ढूंढ ढांड करके। यमराज भी लाला का साला है, यमराज भी लाला का साला, और चंद्रमा भी लाला का साला। तो आप कहोगे चंद्रमा लाला का साला कैसे? भाई लक्ष्मी जी कहां से प्रकट हुई? समुद्र से। और चंद्रमा कहां से प्रकट हुआ? समुद्र से। तो चंद्रमा और लक्ष्मी भाई बहन हो गए कि नहीं में? तो जो घरवाली का भाई होता है वो फिर साला ही तो होता है। अच्छा, कई बार बहुत दिन से, ये आप लोग तो अब नहीं समझ पाओगे, पहले ये जो मारवाड़ी लोग थे हमारे, अभी भी बहुत जगह है, और हम तो राजस्थान के गांवों में जाते हैं तो माताओं को वंदन करते हैं। अभी भी राजस्थान में बहुत सारी सतियां हैं। सतियों का युग गया नहीं है। ये सती, आपको सच कह रहे, सती नहीं रहे तो संसार नहीं रहेगा, संत न रहे तो संसार नहीं रहेगा। तो वहां अभी भी महाराज ये पति देवता लोग 2-2 साल के लिए बाहर चले जाते हैं। 2-2 साल आसाम में है, कहीं कहीं है, घरवालियां घर में रहती हैं, और घरवाली घर में रह करके महाराज हम गांव में कई बार जाते हैं, देखते हैं गजब है उन देवियों को। सुबह 5 बजे 4 बजे मंदिर में पहुंच जाएंगी, घर घर सुंदरकांड का पाठ, घर घर की आराधना। तो मानो कोई पति देवता बहुत देर से प्रदेश में रह रहे हों और उनसे मिलने उनका साला पहुंच जाए, तो साले को याद देख करके घरवाली की याद आ जाए। आपको सच कहें, चंद्रमा को देख करके भगवान को रमा की याद आ गई, अथवा लक्ष्मी की याद आ गई, प्रेमियों की याद आ गई। किंतु ये चंद्रमा भी बड़े गजब का है जी। ऐसा साला शायद किसी को न मिला हो। लाला का साला बड़े गजब का है। बनम च तत् कोमल गोभिरंजितम, बनम नाम श्री वृंदावनम। ये हमारा चंदा मामा जी, हम लोग बचपन में चंदा मामा बोलते थे। ये चंदा मामा कैसे हुए? लक्ष्मी मां है तो निश्चित रूप से उनका भाई होने के कारण मामा हो गया हमारा। तो ये चंदा मामा कर क्या रहे हैं? बनम नाम श्री वृंदावनम, वृंदावन को कोमल गोभी ही रंजित ही, अपनी कोमल कोमल किरणों से, गोभी ही किरणई ही, अपने कोमल कोमल किरणों से वृंदावन की शोभा को बढ़ा रहे हैं। जैसे महाराज उनकी किरणें निकल निकल करके आकर वृंदावन के वृक्ष के कोमल कोमल पत्तों पर पड़ती है, तो कोमल कोमल पत्ते भी बहुत अद्भुत लग रहे हैं। तो हमारे लाला को लगा इतना दिव्य वातावरण है, तो अब हम भी कोई राग छेड़े। तो जगऊ कलम्बाम दृशाम मनोहरम, हमारे जीवन धन श्री कृष्ण ने अपने अधरों पर धर करके वेणुनाद किया। ये ध्यान रखना, इस वेणुनाद का उद्देश्य बाम दृशाम मनोहरम, भगवान को अलग अलग स्वर बजाना आता है। ईश्वर है ना, सचमुच में स्वरों के जानकार तो ईश्वर है। हमारे एक साथ में ब्रजवासी बालक रहता है, भजन गाता है कथा में, बहुत सुरीले स्वर से गाता है। तो कई बार मेरे को कहता है कि महाराज ये नाचना, गाना, बजाना, ये सब लाला की कलाएं हैं। नाचना भी लाला की कला, गाना भी लाला की कला,
और बजाना भी लाला की कला। लाला जब रीझता है तो किसी को अपनी कलाएं दे देता है। तो ईश्वर जब किसी को रीझता है तो उसको स्वर दे देता है। अब उस स्वर का उपयोग आप ईश्वर के लिए करते हो कि संसार के लिए करते हुए तो आप पर है, किंतु सचमुच में यदि ईश्वर स्वर दे तो इसका प्रयोग ईश्वर के लिए ही होना चाहिए। ईश्वर के अतिरिक्त तो किसी, अगर ईश्वर नाचने की भी कला दे तो नाचना केवल कृष्ण के लिए चाहिए, दूसरे के लिए नहीं, उनके लिए नाचे। तो हमारे ईश्वर को कई स्वर बजाने आते हैं। इनके वेणु का स्वर अलग अलग होता है। जब इन्होंने स्वर लहरी प्रारंभ की थी, जब इनका स्वर बजता था तो उस स्वर की विशेषता है, वेणु गीत को भगवत्पाद श्री हमारे पुष्टि मार्ग के आचार्य चरण श्री वल्लभाधीश ने पूर्वानुराग का गीत माना है। मैं भागवत के पूर्वार्ध को लगभग इन महापुरुषों की दृष्टि से ही देखना पसंद करता हूं। श्री वल्लभाधीश की दृष्टि से, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाराज की दृष्टि से, सनातन गोस्वामी जी महाराज की दृष्टि से, जीव गोस्वामी जी महाराज की दृष्टि से, इन महापुरुषों की दृष्टि से अपनी दृष्टि मिलती है तो हृदय गदगद हो जाता है। और मुझे लगता है सचमुच में भगवान को निहारना हो, धाम को निहारना हो, धामी को निहारना हो तो किसी महापुरुष की दृष्टि से अपनी दृष्टि मिलाकर ही निहारना चाहिए। क्योंकि अपनी दृष्टि में तो भौतिकता दिखती है जी, अलौकिकता कहां दिखती है। हमारी आंखें खुलेंगी तो चर्म चक्षुओं से ये भौतिक जगत को ही निहार पाएंगी, किंतु यदि महापुरुषों की आंखों से अपनी आंखें मिल जाएं तो महाराज वह दिव्यता दिखेगी, और वह दिव्यता हमारे जीवन को दिव्य बना देगी। तो श्री वल्लभाधीश जी महाराज ने वेणु गीत को पूर्वानुराग का गीत माना है। और वहां जब श्री कृष्ण ने दिव्य वातावरण का दर्शन किया जिसमें गोपियां भगवत प्रेम से अनुरक्त हो गईं और भगवान के बारे में कुछ कहना चाहती थी, ना सकन स्मर वेगे, न बोल नहीं पाई, तो वहां हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने गोपियों की तरफ से बोला है, ये वराहा पीडम नटवर बपुक कर्णयो कर्णिकारम, ये गोपियों की तरफ से गाया हुआ गीत सुखदेव जी का है। तो गोपियां तो बोल नहीं पाई थी। तो वहां सुखदेव जी महाराज ने एक बात कही है कि जो भगवान ने वेणुनाद किया उस वेणु में, जिसको सुनकर गोपियां कुछ कह नहीं पाई, तो वह वेणु थी सर्वभूत मनोहरम। वह वेणु कैसी थी? सर्वभूत मनोहरम। सर्वभूत माने वृक्षों को, पशुओं को, पक्षियों को, कीड़ों को, मकोड़ों को, सबको मोहित करने वाली, सबको श्री कृष्ण का प्रेमी बनाने वाली। किंतु ये रास की जो वेणु है, ये सर्वभूत मनोहरम नहीं, ये वाम दृशाम मनोहरम। ये जिनकी आंखें बहुत सुंदर हैं, वाम दृशा माने जिनकी आंखें सुंदर हैं। तो आप लोग यह मत विचार करना कि चाहे कितनी बड़ी बड़ी आंखें न हो हमारी, वृद्धावस्था आते आते आंखें फिर वो छोटी हो जाती है, आंखों का वो सौंदर्य नहीं रहता। तो क्या भगवान ने रास में बूढ़ी गोपियों को नहीं बुलाया क्या? केवल तरुणावस्था संपन्न गोपियों को बुलाया क्या? यहां वाम दृशा का अर्थ है तो सुंदर नेत्र, किंतु ध्यान रखना, सुंदर नेत्र किसके सुंदर नेत्र हैं? या चर्म चक्षु बड़े बड़े हों तो क्या सुंदर नेत्र बन गए? ध्यान रखना, नेत्र उन्हीं के सुंदर हैं जिन नेत्रों में श्याम सुंदर है। बावरी वे अखियां जरी जाएं, जो सांवरो छोड़ी निहारे गोरो। आहा,
गोपांगनाओं ने तो कहा, अक्षण्वताम फलमिदम न परम विदाम। आंखों का फल यदि कोई है तो श्री कृष्ण है। और हम आपको कैसे कहें, आंखों में यदि बसाने लायक कोई है तो श्री कृष्ण ही है। हम तो उन गोपांगनाओं को वंदन करते हैं जिनकी आंखों में हमारा श्याम सुंदर निरंजन अंजन बन करके रहने लगा था। गोपियों का अंजन कोई दूसरा नहीं था, गोपियों के अंजन निरंजन ही थे। गोपियों की आंखों से श्री कृष्ण को इतना प्रेम हुआ, इतना प्रेम हुआ कि उन्होंने आंखों में डेरा डाल लिया। किंतु ध्यान रखना, आंखों में डेरा किस रूप में डाला? अंजन बनकर के पहुंच गए। तो जिनके अंजन बनकर के श्री कृष्ण रह रहे हो, निरंजन रह रहा हो, नेत्र उसी के सुंदर है। जिन नेत्रों में संसार बस रहा हो वो नेत्र सुंदर नहीं है। संसार का आकर्षण जिस चित्त में बसा हो वो सुंदर नहीं है। सुंदर वही है आंखें जिनके नेत्र सुंदर हैं। नेत्र किसके सुंदर? जिन नेत्रों में श्याम सुंदर हैं। तो वाम दृशाम मनोहरम, उन देवांगनाओं को नहीं, वे गोपांगनाओं को जिनके नेत्र सुंदर थे उनको आवाहन के लिए कलम। ये कलम क्या है जी? ये कलम है क्लीम मंत्रम। ये क्लीम काम बीज मंत्रम। भगवान ने अपनी वेणु से क्लीम बीज मंत्र बजाया और ये ऐसा गीत बजा कि महाराज सारे ब्रज में हो गया। किंतु बंधुओं, एक निवेदन कर दूं आप सबसे, एक एक गोपी पर अपने जैसे हजारों सन्यासी हम निछावर कर सकते हैं। एक नहीं, हजारों सन्यासी। अद्भुत ये त्याग की साकार विग्रह हैं और इनकी तैयारी इतनी थी, इतनी थी। हम लोग कई बार अपने को आश्वासन देने के लिए कहते हैं घर में रहो, भजन करो, कहीं तीर्थाद में रहने की जरूरत नहीं है, बन जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही भजन में भगवान मिल जाएंगे। और उदाहरण लोग देते हैं गोपियों का। गोपियां घर में रहती थी, पति की सेवा करती थी, परिवार की सेवा करती थी, गोदोहन करती थी, भोजन बनाती थी, सब कुछ करती थी, किंतु भगवान मिल गए उनको। अरे नारायण, भले घर में रहती थी किंतु घर उनमें नहीं रहता था। कई बार हम घर में भले न रहें किंतु घर हमारे में रहता है। और कई लोगों को हमने ऐसे देखा है कि घर में तो हैं किंतु घर उनमें नहीं है। आप में घर है कि नहीं, ये तो आप ही निरीक्षण कर सकते हो, इसका प्रमाण किसी दूसरे के पास नहीं है। आपके अंतःकरण में संसार से राग है कि नहीं है, इसके प्रमाण आप ही हो, किसी दूसरे से मत पूछने जाना। हमको ये बात बहुत अच्छी लगती है। हमारे पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को, भाई जी को, कुंभ में किसी बड़े विशिष्ट महात्मा के द्वारा कोई भक्तालंकार का प्रमाण पत्र देना था कि ये भक्तों में अलंकार है और उनको सम्मानित करना था। किंतु भाई जी वहां गए नहीं, मंच में ही नहीं पहुंचे। तो बाद में पूछा गया उनसे कि आप क्यों नहीं गए? तो उन्होंने कहा, मैं भक्त हूं या अभक्त हूं ये तो मैं जानता हूं, दुनिया क्या जानेगी। किसी को बहुत बड़े अलंकार दे दिए जाएं भक्तराज के, ये तो सब महाराज चाटुकारिता है जी। किसी को त्यागी का, किसी को बैरागी का। एक हमारे मित्र महात्मा है, वो प्रमाणी पत्र बांटते रहते, किसी को धर्मालंकार, किसको धर्म धुरीण, ऐसे ऐसे प्रमाण पत्र बांटते रहते हैं। केवल इन बेवकूफ सेठों को
प्रशंसा करने के लिए। इनको लगता है कि प्रमाण पत्र मिल गया धर्मालंकार का, तो हम धर्म के अलंकार बन गए। धर्म से परिचय तुम्हारा है नहीं, प्रेम से परिचय तुम्हारा है नहीं। इन प्रमाण पत्रों से कोई प्रेमी नहीं बनता है, प्रमाण पत्रों से कोई धार्मिक नहीं बनता है। इन प्रमाण पत्रों से सचमुच के जो सच्चे लोग हैं वो तो दूर रहते हैं। ये जितने प्रमाण पत्र होते हैं वो सब प्रमाण पत्र धूल चाटते हैं जी, उनको सफा करने वाला कोई नहीं होता है। अभी हमको एक भारत के बड़े प्रसिद्ध रामायण के वक्ता ने बहुत आदर के साथ बुला करके तुलसी अवार्ड दिया। मैंने कहा भाई मैं तो भागवत का वक्ता हूं, रामायण की कथा तो अपने आनंद के लिए करता हूं, नहीं कहा देना है। हमने कहा चलो भाई आपकी प्रसन्नता है, तो पहुंच गए कई महात्माओं के प्रेम के कारण। अब वो प्रमाण पत्र हमारे अधूल चाट रहा है, पड़ा हुआ है कहीं। हमने कहा इसको हटा के रख दो भाई, पुस्तकालय में पहुंचा दो, क्या करता है। अब कोई भी प्रमाण पत्र मिल जाए उसका हमारे अंतःकरण से कोई लेना देना नहीं है। चाहे कोई भी अवार्ड दे दो, कोई भी प्रमाण पत्र दे दो, ये तो आपके द्वारा प्रमाण पत्र दिया हुआ गया है। और साधन के पथ पर आप सबसे हमारी प्रार्थना है, दूसरों के प्रमाणों पर आप अपने को प्रमाणित मत मानना। आप अपने अंतःकरण के साक्षी स्वयं हो। ये संसार के काम के रहोगे तो तुम्हारी प्रशंसा होगी, और संसार के काम के नहीं रहोगे तो तुम्हारी निंदा होगी। ये सारे प्रमाण पत्र अपने निजी स्वार्थों को ही पूर्ति करने के लिए लगभग मिलते हैं। तो आप सबसे हमारी प्रार्थना है कि अपने अंतःकरण का निरीक्षण करो कि हमारे चित्त में क्या है, हमारा चित्त किधर भागता है। तो ये गोपांगनाओं के जीवन में कोई किसी ने इनको प्रमाण पत्र नहीं दिए थे, किंतु ऐसी त्याग की साकार मूर्ति और इनकी जो तैयारी थी, अद्भुत तैयारी थी। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः। तदनंगवर्धनम गीतम, अनंगवर्धनम प्रेम वर्धनम। भगवान का ये गीत भगवत प्रेम का वर्धन करने वाला था। आपको सच कहें, गोपियों ने तो एक जगह कहा है कि तुम्हारे हाथ में जो ये वेणु है ना, बांसुरी, आप लोगों को शायद स्मरण आ जाए, पहले जब गांव में चूल्हे में भोजन बनता था, लकड़ी गोबर से, कंडों से, तो यदि चूल्हे में आग बुझने वाली हो, धुआं देने लगे, तो माताओं के पास एक यंत्र होता था, उसका नाम फुकनी है। वो लोहे का भी हो, लकड़ी का भी हो, तो माताएं उससे फूंकती हैं और फूंक करके वो आग जला देती है। तो लाला के हाथ में जो बांसुरी है ना, वो भी वही फुकनी है। प्रेमियों के हृदय में जो प्रेम की आग है, उसको जलाने का काम श्रीमान जी करते हैं। तो महाराज वेणु क्या थी, फुकनी थी। उससे जैसे उन्होंने फूंका और वह गीत गोपांगनाओं के कर्ण कुहरों में गया, ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आहा, यहां गंगा किनारे तो दर्शन नहीं मिलेंगे, भगवत कृपा से अभी तो है। जहां सरोवर होते ना, या अन्य नदियों में तीर्थों के अतिरिक्त छोड़कर, मछुआरे लोग दो विधा से मछली पकड़ते हैं। एक तो जाल से मछली पकड़ते हैं, और दूसरा एक कांटे में, रस्सी में, छोटे से धागे में कांटा लगा देते हैं, उसको भी बंसी बोलते हैं वो लोग। उसमें चारा लगा देते हैं, और वो चारा जब मछली खाने के लिए जाती है तो मछुआरा
खींच लेता है। विनय पत्रिका में हमारे श्री संत प्रवर तुलसीदास जी महाराज ने हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन, ये दुर्लभ तन विबुध दुर्लभ तन मोहि कृपा कर दीन, आपने कृपा करके हमको ये मानव शरीर दिया है, आप मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। तदपि नाथ कछु और मांगी हो, बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो, यही विधि वेदी हरो मेरो मन कौतुक नाथ तिहारो। हे ठाकुर, आपने हमारे ऊपर करुणा तो बहुत की है, जिस योग्य नहीं था उस योग्य बना दिया, ये देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य तन दे दिया, किंतु क्या करें, मांगने की आदत पड़ गई है। तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजय परम उदार। आप तो परम उदार हैं। ध्यान रखना, जो उदार होता है ना, उत ऊर्ध्वम ददाति इति उदारा। सामान्य व्यक्ति कुछ देता है, बार बार कोई मांगे तो उसको गुस्सा आ जाता है, किंतु जो परम उदार होता है उससे कोई कितना भी मांगे कभी गुस्सा उसको आता नहीं है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आप परम उदार हैं, आप कृपा करके हमारे मन को अपने बस में कर लीजिए। जिस मन के कारण बार बार नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेता हूं, भगवान ने मानो पूछ दिया कैसे बस में करें, तो बता रहे हैं कि आपके चरणों में अंकुश का चिन्ह है। कृपा डोरी, कृपा की तो डोरी बनाइए। पद अंकुश, आपके जो चरणों में चिन्ह है उसमें अंकुश का चिन्ह है, उसको कांटा बनाइए। और उसमें चारा कौन से लगाएं? बोले परम प्रेम मृदु चारो। देखो हमारा मन संसार में क्यों फंसा है? प्रेम के कारण। किसी ने मुस्कुरा कर देख दिया, हम उसके हो गए। किसी ने हमारा ध्यान दे दिया, हम उसके हो गए। महाराज बड़ा विलक्षण होता है, छोटी छोटी बातों में हम अपने को निछावर कर देते। छोटी छोटी बातों, थोड़ा सा कोई कुछ कर दे। अभी हमको किसी ने सुनाया, मैं बड़ा हंसा। पूना के पास में एक पति पत्नी अलग होने के लिए न्यायालय में गए, तलाक के लिए। 3 साल से मुकदमा चल रहा था, फाइनल स्थिति पर पहुंच गया। अब जिस दिन तारीख थी उस दिन पत्नी को पति से अलग होना था। सब कुछ प्रमाण हो गया था कि होना, केवल जजमेंट आना था। उस दिन जैसे उसको बुलाया गया, जज ने बुलाया कि तुम अलग होना चाहते हो, तो रोने लगी वो, और रो करके बोली कि मैं तो अलग नहीं होंगी। जज ने कहा कमाल है, 3 साल से इसमें लगी हो और लास्ट के समय में मिनट में क्यों अलग नहीं होना चाहती हो? तो पता है उसने क्या कहा? रोते हुए कहा कि आज जिस बस में मैं आ रही थी उसमें ये भी बैठे थे, संयोग ये बना जब कंडक्टर मेरे पास आया तो हमने कहा टिकट का पैसा दूं, तो बोले वो आगे बैठे तुम्हारे टिकट का पैसा दे दिया है उन्होंने। पति पत्नी दोनों उसी में थे, तो बोले उन्होंने आज हमारे टिकट का पैसा दे दिया तो हमको तलाक नहीं चाहिए। जब हमने सुना तो बड़ा हंसा मैं। हमने कहा यही हमारी स्थिति है जी। थोड़ा सा किसी ने मुस्कुरा कर देख दिया, थोड़ा सा हमको धन दे दिया, तो हमको वैराग्य नहीं चाहिए। अब तो हम इन्हीं के साथ रहेंगे। तो हमारी दशा क्या है कि हम छोटे छोटे प्रेमों में फंसे हुए हैं, छोटे छोटे उपकार में फंसे हुए हैं। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं परम प्रेम मृदु चारो। प्रेम नहीं, परम प्रेम। आप परम प्रेम का चारा लगाएं। हमारे पूज्य पंडित जी महाराज कहते थे कि राम जी ने तुलसीदास जी को कहा, ऐ तुलसी, मुझ राजकुमार को तुमने मछुआरा बना दिया। अरे हम राजा हैं, कोई मछली मारने का काम नहीं करते हैं, आप हमको मछुआरा क्यों बना दिया? उन्होंने कहा महाराज मछुआरा नहीं बना रहे, कौतुक नाथ तिहारो। आपका तो खेल हो जाएगा और आपके खेल खेल में हमारा तो मेल हो जाएगा, हमारा आपसे मिलना हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, भगवान के जो हाथ में बंसी है
ये वही बंसी है। और उस बंसी इसलिए गृहीत मानसा, आप लोग शायद कभी देखे होंगे, वो मैंने तो कई बार बड़े गौर से देखा है, जो चारा लगा होता है उसमें कांटे में वो धनुष के जो मुख्य भाग होता है वैसा होता है नुकीला, और ऐसे फंस जाए तो मछली खाने के लिए जाती तो ऊपर रस्सी में एक छोटी सी लकड़ी बंधी हिलती है तो मछुआरा खींचता है तो वो कांटा जाकर उसके तालू में फंस जाता है, फिर वो मछली निकल नहीं पाती, कितना प्रयास करे फंस जाती है। तो ये श्रीमान जी ने जो स्वर बजाया, ईश्वर ने ये गोपांगनाओं के कर्ण कोहरों से घुस करके गोपांगनाओं के हृदय को पकड़ लिया। गृहीत मानसा, मानस को ऐसा पकड़ा कि महाराज जैसी थी वैसी उठ धाई। आ जग मुरन्योन्य मलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। सयत्र कांता, कांता कांत कौन है? कह सुखम अंतः, जो सुख की पराकाष्ठा है। ध्यान रखना, सुख की पराकाष्ठा श्री कृष्ण ही है। ये संसार सुख की पराकाष्ठा नहीं है। संसार का तो प्रत्येक सुख दुख में परिणित होता ही है, संयोग वियोग में परिणित हो जाता है, सम्मान अपमान में परिणित हो जाता है, कीर्ति अपकीर्ति में परिणित हो जाती है। यहां जितना जो कुछ भी मिलता है ये दुखांत है, सुखांत नहीं है। सबका जितना संसार का सुख है सब परिणाम में दुखांत ही है। चाहे किसी भी सुख को आप देख लेना, कोई सुखांत नहीं है, दुखांत है। किंतु ये श्री कृष्ण हमारे ये दुखांत नहीं, ये कांत है। कांत का अभिप्राय जो सुख की पराकाष्ठा है। गोपियां वहां दौड़ी। आ जग मुरन्योन्य मलक्षितोद्यमा, किंतु ये त्याग, मैं कई बार लोगों को निवेदन करता रहता हूं, परिस्थिति से यदि संसार त्यागोगे तो जहां जाओगे वहां नई परिस्थिति बन जाएगी और उस परिस्थिति में फंस जाओगे। संसार को परिस्थिति से मत त्यागो, संसार को मनस्थिति से त्यागो। मन का चिंतन ऐसा हो कि हमारा मन संसार का चिंतन करना बंद कर दे, और ये जब तक परमात्मा चिंतन में नहीं लगेगा तब तक ये संसार का चिंतन छोड़ने वाला नहीं है। इन गोपांगनाओं ने जिस विधा से छोड़ा है ये कोई सामान्य त्यागी नहीं छोड़ सकता है। ये संसार से परेशान होकर परमात्मा के पास नहीं गई हैं। ध्यान रखिएगा कि संसार दुख देता था तो परमात्मा के पास पहुंच गई। हमारे एक महात्मा थे, वो कहते थे, घर में हुई खटपट, चल बाबा के मठ पर, और बाबा ने बताया काम तो रमते राम। अधिकतर ऐसे ही होता है। थोड़ी घर नार मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए होए सन्यासी। तो ये त्याग का स्वरूप नहीं है। त्याग का सच्चा स्वरूप है गोपांगनाओं का। ये गोविंद के लिए घर त्यागा है इन्होंने, और गोविंद के कहने पर घर त्यागा है। आपको क्या कहें, ये वेणु वादन नहीं था, ये हमारे गोविंद का स्नेह निमंत्रण था, प्रेम निमंत्रण था। और जैसे जैसे गोपियों के कान में जाता था, और सब गोपियों को नहीं सुनाई पड़ा। मैं पुनः निवेदन कर दूं, ये वाम दृशाम मनोहरम है, सबको नहीं सुनाई पड़ा। ये नहीं कि वेणु सबको सुनाई पड़ी हो, ये उन्हीं को सुनाई पड़ी जिनके अंतःकरण तैयार थे, जो रास योग थी। मैं एक दिन विचार कर रहा था कि जिनके अंतःकरण तैयार थे, भगवान ने जिनको पास कर लिया था उनको पास बुला लिया। जिनको भगवान ने पास किया उनको अपने पास बुलाया, किंतु पास बुलाने पर भी उनके अंतःकरण में संसार का पास आ गया। और जैसे संसार का पास रस्सी आई है, इन गोपांगनाओं ने नारायण वह बात श्री कृष्ण के सन्मुख रखी है।
भगवान इन देवियों का स्वागत करते हैं, कैसे ये त्याग कर आई हैं और त्याग का स्वरूप क्या है, कैसे इन्होंने त्यागा है और किस लिए त्यागा है। त्यागना है तो कैसे त्यागना है और किस लिए त्यागना है, और त्याग कर पहुंचना कहां है, इस यात्रा की चर्चा मैं कल करूंगा। कल प्रयास करूंगा कि ये प्रणय गीत की चर्चा थोड़ी हो करके बाद में ममता के त्याग के बाद अहंता पर कैसे भगवान प्रहार कर रहे हैं, इसकी चर्चा हम क्रमशः रखेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री रासेश्वर भगवान, गोपाल भगवान की जय जय राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।